बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को देखेंगे और इसकी उर्दू में मीनिंग भी देखेंगे। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है। एक्टिव वॉइस मीन्स फेल मारूफ, ऐसा फेल जो बयान किया गया वो। इसकी मीनिंग भी देखेंगे इंग्लिश में। अ फॉर्म ऑफ वर्ब इन विच सब्जेक्ट लीड्स टू द सेंटेंस, ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें सब्जेक्ट सेंटेंस की क्या करे, लीडिंग करे। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। आई टीच इंग्लिश, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटेंस को लीड कर रहा है। और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस मीन्स फेल मुतदी मजहूल। मजहूल कहते हैं उसको जो छुपा हुआ हो, लिखा हुआ हो। कैसे, इसकी इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे। अ फॉर्म ऑफ वर्ब इन विच ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ है, लिखा हुआ है, छुपा हुआ है। लेकिन ऑब्जेक्ट आकर सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होगा और जो सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ऑक्यूपाई करेगा। कैसे, इंग्लिश इज स्टार्ट बाय मी, इंग्लिश क्या है। फॉर एग्जांपल पहले एक्टिव वाला सेंटेंस हम देखेंगे, ऊपर वाला आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इंग्लिश इज स्टार्ट बाय मी। ये टार्ट कहाँ आ गया, बाय कहाँ आ गया, मी कहाँ आ गया, ये हम आगे इसको फर्दर कवर करते हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वॉइस, तो अब हम रूल्स देखेंगे कि वॉइस, एक्टिव वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले रिप्लेस सब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट। नंबर 1 में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। नंबर 2, यूज़ ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। वो फर्दर हम एग्जाम्पल से आगे समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कि वर्ब का हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ये कांस्टेंट होगा, हर पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म रखेंगे वर्ब का। नंबर 4, यूज़ प्रीपोजिशन यूजुअली बाय, हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं मोस्टली बाय का। और उसके बाद नंबर 5, चेंज केसेस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के जो केसेस हैं वो हम चेंज करेंगे, वो कैसे उनकी चेंजिंग होती है उनको भी हम देखेंगे। अब हम केसेस ऑफ प्रोनाउन, तो सबसे पहले हम प्रोनाउन के केसेस देखेंगे कि प्रोनाउन के कौन से केसेस हैं। सब्जेक्ट, एक तो केस होता है सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तीसरा पॉजिटिव केस होता है। तो जो आई होगा जब भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो हम पैसिव वॉइस में हम उसके ऑब्जेक्टिव जो केस होगा मी, उसमें कन्वर्ट करेंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट आई आ गया हो तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम इसको जब पोजीशन इसकी चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आई को लेंगे तो हम वहाँ मी लिखेंगे। फर्दर आप एग्जाम्पल से आगे देखेंगे। वी को हम अस में कन्वर्ट करेंगे, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में, इट को इट में, यू को यूर में एंड यूर। लेकिन यहाँ पे यू आएगा, जब भी पैसिव वॉइस होगी यू की तो यू यू ही रहेगा एंड यूर नहीं आएगा। एक ऑब्जेक्टिव केस है उसका, लेकिन जब हम पैसिव यू की करेंगे तो पैसिव में यू को हम यू ही रखेंगे। फर्दर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसे होगा एंड पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे होगा। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, मेन वर्ब रखते हैं। तो मेन वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, वो हम सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं सब्जेक्ट कौन सा वाला है। तो अगर थर्ड पर्सन है तो हम उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे, या सिंगुलर नेम है तो हम उसके साथ एस या ईएस लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन पैसिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर है, पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे इज एम आर। तो ये आप समझिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा पैसिव वॉइस सेंटेंस में, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा एंड बाय लगेगा, देन सब्जेक्ट आएगा। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। एक्टिव वॉइस का हम पहले सेंटेंस देखते हैं। ही फॉलोज, यहाँ देखो ऐसे ये आया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ही फॉलोज रूल्स, अब हम रूल्स को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस में। कैसे, रूल्स आर क्यों इसलिए आया कि क्योंकि रूल्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर लगता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। रूल्स आर फॉलोड बाय हिम। तो फर्दर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेक्स्ट स्लाइड में। प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस हम पहले देखेंगे। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यू डू नॉट हेल्प हर, ये नेगेटिव सेंटेंस, यू डू नॉट हेल्प हर। तो ये नेगेटिव कैसे चेंज हो गया, हर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर शी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आगे आएगा पैसिव वॉइस में। शी इज नॉट हेल्प्ड बाय यू, शी इज नॉट हेल्प्ड बाय यू। और दूसरा सेंटेंस है डू दे बाय बुक्स, यहाँ पे डू दे बाय बुक्स और इसकी पैसिव होगी आर बुक्स बॉट बाय देम, आर बुक्स बॉट बाय देम। अब लास्ट सेंटेंस है डू आई नॉट ओबे द ऑर्डर, अब इसकी पैसिव होगी इज ऑर्डर नॉट ओबेड बाय मी। अब आप इसको समझें कि
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का मतलब क्या होता है, पैसिव वॉइस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है, आप फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम पहला सेंटेंस लेते हैं, यू डू नॉट हेल्प हर, तुम उसकी मदद नहीं करते, क्या तुम उसकी मदद नहीं करते। अब ये हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, शी इज़ नॉट हेल्प्ड बाय यू, तो इसका मतलब होगा कि वो आप उसकी मदद आपसे नहीं की जाती या उसकी आपसे मदद नहीं की जाती, यही होता है। लेकिन बस थोड़ा सब्जेक्ट रिप्लेस होता है और पर्पज़, मकसद, मीनिंग सेम ही होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पहले हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब के साथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये सेम स्ट्रक्चर है, आप सिर्फ जो माइंड में रख लें। जो टेंस का स्ट्रक्चर होगा सिंपल एक्टिव वॉइस में वही सिंपल ही होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में थोड़ा डिफरेंट होगा, वो क्योंकि वो चेंज होगा। कैसे? अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप इस एम आर ही रखेंगे, लेकिन जो एक्सटेंशन होगा एक तो प्लस बीइंग का होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आपने आगे पीछे देखा कि हमने कांस्टेंट किया कि ये कांस्टेंट होगा, और उसके बाद बाय लगेगा, बाय के बाद में सब्जेक्ट लगेगा, किसमें? पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। कैसे? आई एम सीकिंग नॉलेज, मैं इल्म की तलाश में हूँ, एंड नॉलेज इज बीइंग साट बाय मी, क्योंकि सी का थर्ड फॉर्म क्या है? साट है, नॉलेज इज बीइंग साट बाय मी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो फर्दर एग्जांपल्स हैं और उनको हम देखते हैं वन बाय वन, हम उनको भी कवर करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस कौन सा है? दे आर नॉट पुलिंग अ ट्रक, दे आर नॉट पुलिंग अ ट्रक, वो ट्रक नहीं खींच रहे हैं। और उसके बाद उसका पैसिव होगा अ ट्रक इज नॉट बीइंग पुल्ड बाय देम, और क्या वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कैसे? इज ही फेसिंग ट्रबल्स, आर ट्रबल्स बीइंग फेस्ड बाय हिम। लास्ट सेंटेंस इज अली नॉट डूइंग होमवर्क, इज होमवर्क नॉट बीइंग डन बाय अली। तो आप लोगों को सिर्फ इनकी फॉर्मेशन माइंड में रखनी है और सब कुछ सेम ही सेम होगा। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो हम पहले उसको देखेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हैव हैज सिंपल, जो उसके हेल्पिंग वर्ब हैं वो लगते हैं, और उसके बाद इसमें ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन अब इसमें एक्सटेंशन किस चीज़ का होगा? सिर्फ बिन का होगा, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा हुआ है, हैज़ ऑलरेडी है, सिर्फ बिन का एक्सटेंशन है यहाँ पे, और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। कैसे? ही हैज़ टेकन अ टिकट, उसने टिकट लिया है। अब इसको क्या होगा? अ टिकट जो है वो आगे आएगा, अ टिकट हैज़ बिन टेकन बाय हिम। और उसके बाद फर्दर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। आई हैव नॉट गॉटन लॉस, आई हैव नॉट गॉटन लॉस। अब यहाँ पे लॉस आएगा, लॉस हैज़ नॉट बिन गॉटन बाय मी, सेम ही रहेगा। क्या वो हदफ हासिल कर चुके हैं? हैव दे अचीव्ड टारगेट, हैव दे अचीव्ड टारगेट। अब इसकी पैसिव होगी हैज़ द टारगेट बिन अचीव्ड बाय देम, सिर्फ यहाँ पे बिन का एक्सटेंशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही रहेगा, और बाय का एक्सटेंशन है यहाँ पे। क्या आपने दस्तावेजात पर दस्तखत नहीं किए? हैव यू नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स। अब इसकी पैसिव होगी हैव द डॉक्यूमेंट्स नॉट बिन साइन बाय यू। वैसे देखेंगे कि पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस कैसे होती है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि हर टेंस को जब तक हम उसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव का पैसिव का नहीं समझेंगे, तो तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट लगता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, और सिंपल ऑब्जेक्ट लगता है। किसमें? एक्टिव सेंटेंस में। किसके एक्टिव सेंटेंस? पार्ट सिंपल टेंस के। अब पैसिव को देखेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, वाज वर्ब रखेंगे, वो हम सब्जेक्ट को देखेंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद बाय एंड सब्जेक्ट। कैसे? एक एग्जाम्पल है, ही टुक रेस्ट, और रेस्ट वाज टेकन बाय हिम, क्या हुआ? इसका ये पैसिव था। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है इसका, दे डिड नॉट टेक रिस्क, दे डिड नॉट टेक रिस्क। अब रिस्क वाज नॉट टेकन बाय हिम, रिस्क वाज नॉट टेकन बाय हिम। और दूसरा सेंटेंस है, डिड यू अप्लाई ऑयल, वाज ऑयल अप्लाइड बाय यू, अप्लाई का थर्ड फॉर्म लग गया। और उसके बाद में लास्ट सेंटेंस है, डिड शी नॉट सर्व मील, एंड वाज मील नॉट सर्व्ड बाय हर, ये क्या हो गया? उसका पैसिव वॉइस हो गया। अब सिंपल हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे, और उसकी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस सब्जेक्ट लगता है, वाज वर्ब सिंपल, और आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब के साथ, लास्ट में ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में देखेंगे किस चीज़ का एक्सटेंशन है, सिर्फ यहाँ पे बीइंग का एक्सटेंशन है, और वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, और उसके बाद बाय एंड सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही वॉज कैरिंग लोड, ही वॉज कैरिंग लोड, लोड वाज बीइंग कैरिड बाय हिम, लोड वाज बीइंग कैरिड बाय हिम। फर्दर इसका एग्जांपल है, दे वर नॉट बीइंग कैचिंग अ फिश, यहाँ पे अ फिश वाज नॉट बीइंग, यहाँ पे एक्सटेंशन काट थर्ड फॉर्म आ गया बाय देम, क्योंकि यहाँ पे दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा। वाज अली बाइंग बनानास, वर बनानास बीइंग बाट बाय अली, बनानाज प्लूरल है, तो इसके साथ इसलिए हमने यहाँ पे वर रखा है, वाज इसलिए कि यहाँ पे अली क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। लास्ट सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का,
वाज ही नॉट मेकिंग डिशेज, यहाँ पे डिशेज यहाँ पे वर आएगा पहले, वर डिशेज नॉट बीइंग मेड बाय हर। उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस को देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये सिंपल। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहले हम फॉर्मेशन देखेंगे। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बिन का एक्सटेंशन है और सारी चीज़ें सेम होगी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक दूसरे में रिप्लेस हो जाएंगे। फर्दर एग्जाम्पल से देखते हैं। ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस, यहाँ पे आएगा द प्लेस हैड ऑलरेडी बिन लेफ्ट बाय हिम। और फर्दर इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। पहला एग्जाम्पल है दे हैड नॉट येट सोल्ड द शॉप, अब आएगा द शॉप हैड नॉट येट बिन सोल्ड बाय देम, क्योंकि दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस है हैड द सिटी बिन विजिटेड बाय यू बिफोर, हैड अब आगे आएगा शी नॉट प्लांटेड, सॉरी हैड यू विजिटेड द सिटी बिफोर, हैड द सिटी बिन विजिटेड बाय यू बिफोर। ये सेंटेंस है हैड यू विजिटेड द सिटी, ये स्किप हो गया। और उसका जो पैसिव वॉइस है सिटी आगे आएगा, द सिटी हैड द सिटी बिन विजिटेड बाय यू बिफोर। लास्ट सेंटेंस है हैड शी नॉट प्लांटेड मैंगोज एट दैट टाइम, अब इसकी पैसिव होगी हैड मैंगोज नॉट बिन प्लांटेड बाय हर एट दैट टाइम। एट दैट टाइम ये एक इनलार्जमेंट है, ये हम इसको लास्ट में रखेंगे। और ये भी क्या है, बिफोर क्या है, ये भी एक इनलार्जमेंट है। और ये क्या है, यहाँ पे एज अ एडवर्ब है, तो इसलिए हमने इसको जो जहाँ पे था हमने वहाँ उसको रखा है। और उसके बाद हम अब देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस को। फ्यूचर सिंपल टेंस की क्या पैसिव में स्ट्रक्चर है इसका। एक्टिव वॉइस में शैल विल सिंपल लगता है और उसके बाद ये यहाँ पे ING लगा हुआ है, लेकिन ये आप इसको कट करें, सिंपल लगता है क्योंकि इसमें ING नहीं लगता, क्योंकि कंटिन्यूस तो ये नहीं है। और उसके बाद पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट हम देखें, पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, शैल रखेंगे, विल रखेंगे, बी रखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे और लास्ट में हम इसको बाय एंड सब्जेक्ट में रिप्लेस करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। ही विल पे द अटेंशन, ही विल पे द अटेंशन, अब द अटेंशन विल बी, यहाँ पे सिर्फ बी का एक्सटेंशन है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, पेड बाय हिम। फर्दर इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम फ्यूचर सिंपल टेंस के। फ्यूचर सिंपल टेंस का फर्दर एग्जांपल ये है कि शी विल नॉट लीव द रूम, शी विल नॉट लीव द रूम, द रूम विल नॉट बी लेफ्ट बाय हर, लीव का लेफ्ट सेकंड सॉरी थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे बी का एक्सटेंशन है। दूसरा एग्जांपल है विल दे अरेंज अ मीटिंग, विल अ मीटिंग बी अरेंज्ड बाय देम। और उसके बाद है विल यू नॉट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, विल एक्सपेरिमेंट्स नॉट बी परफॉर्म्ड बाय यू। तो सिंपल आप ये इसको समझेंगे, हम ऑब्जेक्ट रखेंगे पैसिव वॉइस में, शैल विल रखेंगे और उसके बाद हम बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करके उसके बाद बाय और सब्जेक्ट को हम पुट करेंगे।